नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बी वेल्दी हेल्प लाइव सेशन में, जहां आपके म्यूचुअल फंड से जुड़े सवालों के जवाब देने की हम कोशिश करते हैं बहुत ही सरल और आसान शब्दों में। आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं प्रतिभा गिरीश। प्रतिभा सीएफपी है, यानी सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है, और साथ ही फाउंडर एट फिनवाइज पर्सनल फाइनेंस सॉल्यूशंस। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। प्रतिभा, बहुत टीवी वाला भाषा हो रहा है लेकिन चलेगा, अभी शुरुआत इसी से करते हैं। और सवाल लेने के पहले सभी सब्सक्राइबर्स को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। आप लोग सेलिब्रेट करती हैं प्रतिभा? थैंक यू। हम साउथ इंडियन हैं तो ज्यादा सेलिब्रेट नहीं करते, लेकिन हम्म। बच्चे लोग जरूर कर लेते हैं और इसी बहाने मिठाई बहुत सारी खा लेते मिठाई हैं। खा लेते हैं। रक्षाबंधन है, कोई भी फेस्टिवल हो, हम मिठाई जरूर खाएंगे। काफी मुझे याद है रक्षाबंधन को ऑलमोस्ट बचपन में ना, मतलब ऑफ कोर्स बचपन में इसका बहुत ज्यादा मालूम नहीं था कि क्यों बांधते हैं और क्या करते हैं, लेकिन वो पैसे का बहुत वो था कि अरे पैसे मिलेंगे, और पैसे भी क्या मिलते थे, 11 रुपए ऐसा करके। और मुझे याद है मेरा भाई हमारे बीच में है, मेरी दीदी और मेरे बीच में, तो वो इतना शैतान था कि हमें जैसे पैसे मिल गए, पापा ने उसको दिए कि बहनों को दे दो। और उसके बाद ना पापा की शक्ल दिखता था ऐसे बैठ के। और उसके बाद अब पापा बोले क्या हो गया, तो बोले मुझे भी चाहिए, और पापा ने बोला कि भैया ये बहनों के लिए होता है। वो ऐसे चीख चिल्ला कर रोता था ना कि मुझे चाहिए, उन्हें क्यों मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा। तो वो एक मेमोरी हमेशा रहेगी मेरे भाई आकाश की, कि वो मुझे भी पैसे चाहिए राखी पर। चले तो बढ़िया, अच्छे सेलिब्रेट कीजिए राखी, और बहनों को अच्छे अच्छे तोहफे दीजिएगा। और इसी के साथ यहाँ पर हम जरा अब अपना सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। दिनेश अग्रवाल उत्तराखंड से उन्होंने लिखा कि उन्होंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं हमारे, और इसलिए हमसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। उन्होंने कई सवाल पूछे थे, उनका एक सवाल हमने आज इस सेशन में लिया है। इनका एक ऑब्जर्वेशन है कि अगर किसी भी म्यूचुअल फंड के हिस्ट्री को देख लीजिए, कि उसके स्कीम्स की हिस्ट्री को देख लीजिए, तो हाईएस्ट ग्रोथ उनको एक साल में दिखता है। ग्रोथ परफॉर्मेंस ऑफ ऑल म्यूचुअल फंड इज सीन द हाईएस्ट इन हिज फर्स्ट ईयर एंड डिक्रीजेस इन 3 years, 5 years और 10 years। और लोएस्ट कब होता है, कब दिखता है? इंसेप्शन से जो आज तक का रिटर्न हम देखते हैं उसमें। तो मान लीजिए कि एक फंड ने पहले साल में 100% का रिटर्न दिया है, तीसरे साल में 60% का, 5वें साल में 50% का, 18 साल में 10% का, और 13% सिंस इंसेप्शन। तो क्या ये सही नहीं होगा कि हम हर साल रिडीम करें अपने निवेश को, और उसको फिर एज अ लमसम इन्वेस्ट कर दें? यहाँ पर क्या कंपाउंडिंग वर्क प्रिंसिपल है, वो काम करता है या नहीं? एक चीज आपका जवाब लेने के पहले इनको हम बता दें कि मुझे याद है कि मैंने ये सवाल कई दफा किया था अपने गेस्ट से जब मैं टीवी में थी, कि भाई ये 3 साल में हाईएस्ट दिखता है, तो हम क्यों 8-10 साल रखते हैं? और उसका जवाब आज आप देंगी, मुझे पता है, चलिए बताएं। अब स्वाति, मैं अपना इस सवाल के लिए भी स्क्रीन शेयर करना जी। चाहूंगी 2 मिनट में। आपने बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। आमतौर पे जब लोग इन्वेस्ट करते हैं तो देखते हैं कि लास्ट 1 ईयर में क्या रिटर्न रहा, हम्म। 3 मंथ्स में, 6 मंथ्स में। हम्म। और जब वो सिंस लॉन्च या 10 साल का दिखता है तो एक्साइटिंग नहीं रहता है, क्योंकि तभी उनको लगता है कि एक साल का अगर 20, 40, 50% रिटर्न है तो मैं क्यों 13-14% के लिए हाँ बोलूँ। करेक्ट। ओके, सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और यही देख के फंड्स भी सिलेक्ट किया जाता है कि लास्ट 1 ईयर में क्या चली है, हम्म। और हमें लगता है ये एक्स्ट्रापोलेट होके अगले साल भी यही चलने वाली है। बट ये जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये आज के टाइम के लिए है कि आप जब देख रहे हो रिटर्न्स, आज देख रहे हो 2020 से कुछ ज्यादा करेक्शन तो आया नहीं, बीच में एक साल का जरूर टाइम करेक्शन आया था जहां पे कोई मूवमेंट नहीं हुआ था टिल 2023 मार्च। तो इफ यू सी कि रीसेंट परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रहा है, हम सबका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है, तो ऑब्वियसली आपको 1 ईयर का रिटर्न बहुत अच्छा रहेगा, स्पेशली लास्ट 1 ईयर का, 3 इयर्स का भी अच्छा ही रहेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हमको रिटर्न्स का एक्सपेक्टेशंस रखना है तो जितना 5-10 इयर्स का 12-15% रिटर्न्स आई थिंक इज अ वेरी फेयर एक्सपेक्टेशन। हम्म। उससे ज्यादा हम एक्सपेक्ट करेंगे तो निराश हो जाएंगे। हम्म। और यही चीज अगर आपने जब मार्केट गिरा होता तभी करते हैं, अगर आप 2008 2009 पे करते हैं, या बीच में कुछ गिरावट आई थी 2018 में, तब देखते हैं आप स्मॉल कैप का रिटर्न, तो 1 ईयर रिटर्न बहुत ही बेकार होता, नेगेटिव होता, -20-30% भी होता। तब भी आपको उसे देख के निराश नहीं होना था, आपको एक्साइट होना था कि ये अपॉर्चुनिटी है।
और इट्स बेटर फॉर अस कि अभी से जाके अच्छा मिलेगा। सो इट डिपेंड्स ऑन द टाइम फ्रेम। ये टाइम फ्रेम अच्छा रहा है तो हम्म। आप शॉर्ट टर्म रिटर्न्स बहुत अच्छा लग रहा है, और लॉन्ग हम्म। टर्म इतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन उसको अगर आप एफडी या फिर कोई अदर इंस्ट्रूमेंट्स के साथ कंपेयर करोगे 7-8 टका, तो वो भी डबल डबल है। 13-14% इज फैबुलस रिटर्न्स। हम्म। आई कैन शेयर माई स्क्रीन। श्योर। आई जस्ट शो यू द रिटर्न्स। अगर आप देखेंगे ये निफ्टी, ये तो इंडेक्स का रिटर्न लिया। ऑब्वियसली एक्टिव फंड्स में आपने अच्छी तरह से चूज किया, तो इससे भी कहीं ज्यादा बेटर रिटर्न रहेगा। अगर आप निफ्टी 4-5 दिन पहले की डेटा, ये निफ्टी 100 का देखेंगे, तो 1 ईयर रिटर्न्स जो है ये 15% है, मिड कैप का 21% है। वाईटीडी रिटर्न, नॉट 1 ईयर, वाईटीडी या। 7-8 महीने का, 7-8 महीने का सिर्फ, और 21% स्मॉल कैप का है। हम्म। यही 1 ईयर का रिटर्न आप देखोगे तो 30% है लार्ज कैप का, 47% है मिड मिड कैप कैप। का, और स्मॉल कैप का 50% है। या। के सामने अगर आप सीधा जाओ और देखो कि 10 ईयर्स में क्या रिटर्न आया है, तो 10 ईयर्स में रिटर्न आया आपको 13.9%, 20 और 20%। या। 17। फैबुलस रिटर्न, बट हमें नहीं अच्छा लगता क्योंकि सामने 50 टका दिख गया। ये तो या। 1 पॉइंट। नंबर 2, हम सब लोग को इजीली जो अवेलेबल होता है वो पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न होता है। कि अगर आपने 1 साल पहले, एग्जैक्टली 1 साल पहले किया होता, August 2 of 2023 में, तो ये रिटर्न आपको मिल जाते। हम्म। नहीं ऐसा ना, सब लोग ने तो 2023 अगस्त में नहीं किया होगा। ऑफ तो कोर्स। इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस टू सी कि जो रिटर्न्स है वो पॉइंट टू पॉइंट ना देखे, बिकॉज दैट्स डिपेंडेंट ऑन टुडे। हम्म। आप देखें कि रोलिंग रिटर्न्स देखें कि अगर 5 साल के लिए कोई भी टाइम में किसी ने इन्वेस्ट किया, तो एवरेज उनको क्या रिटर्न मिला है, कितने हम्म। लोगों को नेगेटिव रिटर्न मिला है। दैट्स अ फार बेटर इंडिकेशन, वन। सेकंड, जब आप पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं, 1 ईयर रिटर्न बहुत बढ़िया रहा है, तो 1 ईयर का भी प्रभाव रहता है 3 ईयर रिटर्न में। 33% इज 1 ईयर रिटर्न, तो आपको अच्छा ही रिटर्न दिखेगा। 5 ईयर में भी 1 ईयर का प्रभाव रहता है। सो 1/5 ऑफ इट इज 1 ईयर रिटर्न। या। तो बुरा रहता तो भी बहुत एग्जैजरेट करेगा, अच्छा रहता तो भी बहुत एग्जैजरेट करेगा। तो इससे बेटर आप ये देखिए कि अगर 3 ईयर्स के लिए कभी भी आपने लास्ट 2014 से 24 तक, मतलब 10 साल में कभी भी आपने इन्वेस्ट करके 3 साल के लिए छोड़ दिया, तो एवरेज रिटर्न्स आपका है हम्म। 13.63, 17.75 और फोर्थ। 15%। या। लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप। और इसमें ये भी किया है कि मैक्सिमम कितना आया है, मिनिमम कितना आया, और कितने बार लोगों को नेगेटिव रिटर्न मिला। हम्म। मतलब लार्ज कैप में सिर्फ 1.64 टाइम्स। तो आप ये देख के अगर इन्वेस्ट करेंगे, तो रॉन्ग होना बहुत ही डिफिकल्ट है। या। कंसिस्टेंसी है, एंड इट्स इजीली अवेलेबल, फ्री डेटा। रोलिंग रिटर्न अगर आप टाइप करोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। राइट। ऑल राइट। बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, एक साल में एक तो दिनेश जी, आप कैसे टाइम करेंगे कि आपने किस डेट को शुरू करना और कब खत्म करना है। ठीक है, एक तो वो टाइम करना मुश्किल काम होगा, और जब भी लंबे वक्त का रिटर्न देखते हैं तो उसमें बाजार का उतार और चढ़ाव दोनों ही शामिल होता है, ताकि वो सब कुछ फैक्टर इन करके आपको रिजल्ट दिख रहा होता है। सो 1 साल या 3 साल का रिटर्न सबसे अच्छा है। तो क्या मैं 1 साल या 3 साल के बाद निकालूं, फिर से निवेश करूं? चाहे तो कोशिश करके देख लीजिए। ये एक तो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होगा, और जो आपको लग रहा है कि जिस तरह का रिटर्न आप बना पाएंगे, हम लिख के तो नहीं दे रहे हैं गारंटी के साथ, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ कह सकते हैं कि वो आपको दिखेगा नहीं वैसा बनता हुआ। अगला क्वेश्चन अनुपम जी का। सैलरीड पर्सन है और अब अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग सही तरीके से करना चाहते हैं, अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए अगले 10 साल में एक कॉर्पस जोड़ना चाहते हैं। ये प्रतिभा एसआईपी के जरिए ये कॉर्पस जोड़ना चाहते हैं। इन्होंने चेक किया है कुछ कैलकुलेटर से, और वहां उनको समझ में आया कि इनको हर महीने 52,52,000 रुपए का निवेश करना होगा, ताकि ये 10 साल में 1 करोड़ जोड़ सके। रिटर्न जो लिया है इन्होंने 15% का लिया है। उन्होंने लिखा कि मैं ये अरेंज कर सकता हूँ मंथली अमाउंट, लेकिन मैं अनक्लियर हूँ कि मैं कैसे अलग अलग स्कीम्स चुनूं, इसलिए इस पे एडवाइस चाहिए उनको। साथ ही ये भी पूछा है कि मैं डीमैट अकाउंट के थ्रू म्यूचुअल फंड में निवेश करूं या फिर किसी और तरीके से। उम्र है 40 साल। या दैट, हाँ, इन्होंने ये भी लिखा कि म्यूचुअल फंड सेंट्रल के बारे में इनको मालूम चला है, एक ऐप के बारे में।
तो क्या यहाँ से मैं कर सकता हूँ? आई एम अनेबल टू रजिस्टर एट दिस मोमेंट एज आई डू नॉट हैव एनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट येट। बताएं। अनुपम जी, दिस इज वेरी गुड। इतने हम्म। मतलब लंबे समय अवधि के लिए करना चाहते हैं और जी। बच्चे के एजुकेशन के लिए आपने अच्छा कॉर्पस रखा है। नॉर्मली लोग इन्फ्लेशन को नजरअंदाज करके बहुत कम रकम बताते हैं जी। एजुकेशन के लिए। आपने सोचा है कि आपको 1 करोड़ इकट्ठा करना है, दैट्स अ वेरी गुड स्टोरी। हम्म। पहले तो वो सिमिलर क्वेश्चंस जो है, डीमैट अकाउंट में करना चाहिए कि नहीं। तो डीमैट अकाउंट में भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए, अगर आप लार्जली जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं अनलाइक शेयर्स, वो फिजिकल फॉर्मेट, फिजिकल बोलने वाली बात है। आप कोई हम्म। भी प्लेटफॉर्म से ही खरीदेंगे, फिजिकली कुछ नहीं मिलने वाला। आपको सॉफ्टवेयर से ये मिलेगा, रिपोर्ट्स भी मिलेगा। बताने वाली बात है कि फिजिकल फिजिकल अगर आप करते हैं और कोई इंटरमीडियरी जैसे कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू करते हैं, तो वो सारा SIP, STP, स्टॉक सब कुछ वो करके दे सकते हैं। लेकिन हम्म। डीमैट के जरिए अगर आप करेंगे तो पूरा आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हम्म। जो रिपोर्ट आता है, वो रिपोर्ट भी मतलब एक आपको पता चलेगा आपने ये म्यूचुअल फंड में इतना इन्वेस्ट किया है, लेकिन एकदम डिटेल में जो आता है वो अगर आप डीमैट के थ्रू नहीं करेंगे तो हम्म। उसमें तो it's easier to do it without DMAT. It's हम्म। easier to buy and sell without DMAT. I would suggest that you do that अगर आप कोई इंटरमीडियरी के थ्रू कर रहे हैं। हम्म। जहां तक आपको ऑब्वियसली आप ये सोच रहे हैं कि मैं खरीद तो लूंगा, लेकिन सबको इकट्ठा कैसे देखूं और क्या रिपोर्टिंग करें, तो आप MF सेंट्रल MFU में आप रजिस्टर कर लें और उसके थ्रू आप बाय एंड सेल खरीद सकते हैं। और उसमें आपको प्रीवियस एग्जिस्टिंग अगर आपने कहीं पे करके, कभी कभी लोग भूल जाते हैं ना, हम्म। इन्वेस्ट करते हैं और 3-4 साल बाद उनको याद नहीं रहता है, तो वो भी पता चल जाएगा आपको कि आपने इन्वेस्ट किया, मतलब आप ही के नाम पे अगर आपने इन्वेस्ट किया, तो इट्स अ वेरी कन्वीनियंट थिंग। हम्म। जहां तक आपके कॉर्पस की बात है, आप बता रहे थे कि 52,000 पर मंथ, 50,000 से आपका हो जाएगा। आप 50,000 SIP करेंगे हम्म। तो 60 लाख रुपीस आप इन्वेस्ट कर लेंगे पूरा ये कॉर्पस, और हम्म। ये बन जाएगा 1 करोड़ सिर्फ 12% रिटर्न्स में। 12 हम लोग ओके। लोअर साइड में, 15 हायर साइड में। तो हमेशा प्लानिंग के लिए बेटर टू टेक 12। अगर हम्म। 15 आ गया तो अब कुछ नहीं आया तो टेंशन नहीं है। हम्म। तो ये एक तरीका है कि आपको अपने मकसद तक पहुंचने का। जी। आप 50,000 रुपीज ऑन अ मंथली बेसिस, अगर आप बता रहे हैं आपके पास अवेलेबल है, तो जरूर करें। या बच्चे के लिए करें अनुपम जी, या फिर अपने खुद का रिटायरमेंट वगैरह के लिए करें। हम्म। लेकिन एक और तरीका है कि इसका स्मॉल अमाउंट आप स्टेप अप करके भी कर सकते हैं। कि आप आज की तारीख में 50,000 पूरा बच्चे के लिए नहीं करना चाहते, थोड़ा अपने लिए भी रख सकते हैं। तो स्टेप अप करके भी आप अपना मकसद तक पहुंच सकते हैं। ये स्टेप अप इज अ वेरी गुड स्टोरी, क्योंकि हर साल तो अपना इनकम बढ़ता ही है। तो करेक्ट। अगर स्टेप अप करेंगे तो 32,000 से, और हर साल आपका 10-10% करके बढ़ेगा, तो भी आप 1 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। और 50,000 से स्टार्ट करके स्टेप अप करेंगे तो 1.67 करोड़ हो जाएगा। और आई एम श्योर आपको कोई ना कोई मतलब गोल याद आ जाएगा जहाँ पे वो 67 लाख का यूज कर सकते हैं। राइट, राइट। किसी फंड का नाम सजेस्ट करना चाहेंगी प्रतिभा यहाँ पर? हम्म। नॉर्मली जब हम स्प्लिट अप करते हैं, तो हम लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में क्या एलोकेशन होना है ये चेक करते हैं। जी। तो हम सजेस्ट करते हैं, अगर आप 40 से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कैनरा रूबेको ब्लू चिप जो है उसमें लार्ज कैप फंड है, उसमें आप 10,000 का करें। PPFAS फ्लेक्सी कैप फंड में 10,000, इन्वेस्को कॉन्ट्रा में 10,000, हम्म। मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप में 10,000, ये हुआ 40,000। और बाकी मिड एंड स्मॉल में करें 5-5 हजार का एक्सिस मिड कैप और हम्म। निप्पॉन स्मॉल कैप। ये ओके। इसलिए कि आज के तारीख में लार्ज कैप सीम्स अ लिटिल मोर अट्रैक्टिव। अगर कुछ साल बाद आपको चेंज करना है, तो आप थोड़ा मिड कैप स्मॉल कैप उस टाइम को देखते हुए हम्म। ऊपर नीचे कर सकते हैं। आज की तारीख में दिस इज अ गुड एलोकेशन फॉर ओके, 50। क्योंकि अभी के माहौल में शुरू कर रहे हैं इसलिए लार्ज कैप एलोकेशन को थोड़ा अधिक रखा गया है। अगला सवाल खालिद बिरजदार जी का है। उन्होंने लिखा है कि मेरे अंकल का एक बिजनेस था, उनकी उम्र 58 ईयर्स है। वो अब रिटायर होना चाहते हैं और बिजनेस अपने बच्चों को हैंड ओवर कर देंगे। बहुत बढ़िया। उनके पास एक 85 लैक्स का कॉर्पस है और PPF में 50 लाख रुपए हैं। एक कांस्टेंट मंथली इनकम के लिए ये पैसे कैसे यूज कर सकते हैं?
हम शोलापुर जैसे एक साधारण से सिटी में रहते हैं, तो यहाँ वो 50,000 पर मंथ के खर्चे में गुजारा कर सकते हैं। आप प्लीज बताएं ये पैसा कैसे यूज करें, या अपने किसी एक्सपर्ट से पूछ लें, वो इक्विटी में निवेश के लिए भी रेडी हैं। 85 + 50 और वहां से निकालना है 50,000 पर मंथ। पॉसिबल है? हम्म। ये क्वेश्चन ना मुझे बहुत मेरे दिल के बहुत करीब है, रिटायरमेंट का क्वेश्चन। मैं हाँ। बहुत हैप्पी हो जाती जब रिटायरमेंट की बात करते हैं लोग। हाँ। तो 58 ईयर्स के हो, आपने अच्छी तरह से प्लानिंग की हुई है, डेट में भी आपका है पीपीएफ में, और उसके अलावा भी आपके पास पैसे हैं। तो पहले आपको ये सोचना है कि जो रिटायरमेंट है वो द एंड नहीं होता स्टोरी का, रीस्टार्ट होता है। तो करेक्ट। अगर 58 के हैं तो नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम ये सब का सोचते हैं कि कम से कम 90 साल तक जिएंगे। आप हम्म। बोलोगे नहीं चाहिए मुझे, लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है। और हाँ। इर्द गिर्द देखेंगे तो बहुत सारे लोग 90 ईयर्स तक जीते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपके पास अच्छा सा ग्रोथ हो पैसे का, और लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं हो, और उतार चढ़ाव आता है तो भी आपको रात को चैन से नींद आए। तो जी। ये तीनों को कैसे हम बैलेंस करें, इट्स अ वेरी वेरी हम्म। इफेक्टिव सिंपल स्ट्रैटेजी। आप एक बकेट स्ट्रैटेजी कर लें कि अगले 3 साल 4 साल जितना भी है उसके लिए, 3 साल या 4 साल, आप आपके पास पैसा है तो आप 4 साल के लिए ले सकते हैं। 4 साल के लिए जितना आपका खर्चा होने वाला, जैसे आपने बताया 50,000 में हो जाएगा, तो 50,000 आप ले लो, 6 लाख इंटू 4, उसको आप डेट में रखें। इसमें कोई मतलब रिस्क वगैरह लेना नहीं है। इसी हम्म। से आप SWP हर महीने का विड्रॉल सेटअप करोगे 50,000 का। जी। पहले साल में आप सिर्फ 50,000 विड्रॉ करोगे, नेक्स्ट ईयर में उससे 7% बढ़ा के 53,500, और फिर ऐसे हर साल बढ़ाते जाओगे। हम्म। और 4 साल के बाद का जो पैसा है, और अगले 6 साल के लिए, 6 साल का पैसा आप हाइब्रिड फंड में रखें, क्योंकि उतार चढ़ाव रहेगा तो भी वो थोड़ा संभल जाएगा, वो 2-3 साल में संभल जाता है, 6 साल की जरूरत नहीं है। जस्ट टू गिव यू एसेट एलोकेशन हमने बोला है कि 36 लाख तक आप हाइब्रिड फंड में रखें। ओके। और ये बाद का जो पैसा है, मतलब 10 साल बाद का पैसा, उसको आप इक्विटी में रखें। हम्म। लेकिन एक ध्यान रखें कि ये हमेशा के लिए नहीं है, ये आपने अभी स्टार्ट किया। 1 साल जब खत्म हो जाएगा तो आप 50,000 निकाले, जिसने आपने 6 लाख रुपीज निकाला है डेट से, वो 6 लाख रुपीज को रेप्लेनिश कर दे। बकेट 3 जो इक्विटी से है उसे निकाल के डेट में डाल दीजिए। ऐसा ओके। करते ऐसा करते करते क्या होता है कि आप जब 80 ईयर्स के, 75 ईयर्स के हो जाओगे तो आपका पूरा डेट हो जाएगा। और हमेशा आप निश्चिंत रहोगे, मार्केट नीचे भी गया तो कोई कोई बात नहीं, 10 साल बाद का पैसा है ना इक्विटी में, तब तक तो ठीक हो जाएगा। और हम्म। आपका एलोकेशन भी ठीक बैठता है। हम्म। अच्छा, एक बात अब बताएं, सॉरी टू इंटरप्ट यू। एक सवाल यहाँ पर ये आता है कि ये स्ट्रैटेजी सिर्फ उसलिए इसलिए है क्योंकि आदमी बहुत परेशान हो जाता है पोस्ट रिटायरमेंट, अगर उसके जो कॉर्पस है उसमें अगर एक गिरावट देखने को मिलती है, अगर वो ऑल इक्विटी में चुनता है। क्योंकि हम जब 20 साल की बात कर रहे हैं पोस्ट रिटायरमेंट, या 30 साल की, तो हमारे पास 30 साल जब है, तो हम, ये सवाल कई दफा आता है कि हम लोग क्यों ऑल इक्विटी में ना रहें, हम क्यों डेट में एक्सपोजर ले, जहां पर रिटर्न हमें उतना अच्छा नहीं मिलता है जितना हमें इक्विटी में मिल सकता है। तो ये क्या सिर्फ एक ही यही फैक्टर, दो फैक्टर है कि आपके पास कमाई का कोई जरिया और नहीं है, आप अलग से कुछ और नहीं कमा रहे हो, और दूसरा कि पोस्ट रिटायरमेंट पैसे को लेकर हमारी सोच और हमारा नजरिया बदल जाता है, हम थोड़ा ज्यादा कंजर्वेटिव हो जाते हैं अपने अप्रोच में। क्या यही दो वजह हैं इसलिए हम डेट की तरफ जाते हैं, या कोई और वजह भी है? ये आप भी जानते हैं क्योंकि आप इतने एक्सपीरियंसेस, स्वाति, ये क्वेश्चन जो आ रहे हैं इस समय में आ रहे हैं जब इक्विटी में अच्छा। हम्म। बहुत अच्छा अपसाइड दिखा है। देखा है, हाँ। अगर यही वो टाइम पे होता जब बहुत गिरावट आती होगी, तो लोग बोलते कि रिटायर्ड आदमी हूँ, मुझे कुछ रिस्क नहीं लेना है, मैं सारा 100% क्यों हम्म। नहीं डेट में रख सकता हूँ। ये भी क्वेश्चन हमने देखा है। तो ये रीसेंसी बायस है कि इक्विटी हर बार ऊपर ऊपर नहीं जाता है। हम्म। बहुत कस्टमर्स ऐसे भी होते हैं, वो बोलते हैं मैं रिटायर्ड हूँ। ये तो तय बात है कि आप अब और एक्यूमुलेट नहीं कर सकते और वेल्थ बना नहीं सकते, जो है उसको कंजर्व करना बहुत जरूरी है। तो क्या मुझे इक्विटी लेना ही जरूरी है? तो हम्म। इक्विटी इज, यस, 5-10 टका होता है, और तुरंत का तुरंत अगर वो ऊपर चला जाता है मार्केट, तो सबको लगता है क्यों ना पूरा का पूरा इक्विटी करें, या। लेकिन ऐसा भी नहीं है। आप हिस्ट्री देखोगे तो हम्म। ऐसा भी हो सकता है कि 5-5 6-6 साल तक आपको FD जितना रिटर्न भी नहीं मिला है। राइट। तो ये मेंटली इतना इजी नहीं है जितना हम सोचते हैं कि
सारा मार्केट में डाल दो, और 7-8 साल तक। और इसमें एक और चीज बहुत बड़ी बात है, सीक्वेंस ऑफ रिटर्न्स। आपने सारा पैसा डाल दिया और अपना लक अगर खराब है और फर्स्ट 3-4 इयर्स में डाउन हुआ, तो आपका कॉर्पस डाउन हो जाता है। राइट। के बाद रिकवर करना मुश्किल है। अगर रिवर्स होता है तो बहुत अच्छी बात है, हम्म। सीक्वेंस रिटर्न्स को से बचने के लिए भी, पीस ऑफ माइंड के लिए भी, और हर एक गोल के लिए, चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, एक डेथ का एलोकेशन रहना जरूरी है, क्योंकि हम्म। इक्विटी कितना लंबे समय तक नीचे रहेगा या स्टैग्नेंट रहेगा वो हम किसको भी बता नहीं नहीं क्या। सकते। ओके। ऑल राइट, तो आप इनके जवाब में कुछ और भी कह रही थी, मैंने बीच में आपको टोका था, सॉरी। नहीं, नॉट एट ऑल। मैं ओके। सिर्फ बता रही थी कि अगर आप फंड्स का स्प्लिटअप चाहते हैं, कि ये 36 लाख जो हाइब्रिड बताया वो कहाँ पे अच्छा। करें, हम्म। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड में कर सकते हैं, हम्म। वाइज बैलेंस एडवांटेज फंड में कर सकते हैं, और मेरे हम्म। एसेट बैलेंस एडवांटेज, ये तीनों में अगर आप 8-8 लाख करोगे हम्म। तो वो कर सकते हैं। और कैनर जो इक्विटी में है, कैनरा रोबेको में कर सकते हैं। कैनरा जी। रोबेको ब्लू चिप लार्ज हम्म। कैप फंड है। हम्म। पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप, ये दोनों में एक्चुअली, बाकी सब भी बता देते हो, इन्वेस्ट को कॉन्ट्रा और मेरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप, ये 17.4 सब में डाला है। हम्म। एक्सेस मिड कैप में 8.7 और निपॉन में 8.7। लेकिन ध्यान रखें, सबका सब इकट्ठा नहीं डालना है आज की तारीख में। आपको डेट में डाल के धीरे धीरे एसटीपी करना है, जैसे आपका कंफर्ट लेवल है, क्योंकि मार्केट्स मतलब अच्छी तरह से वैल्यूड है, इट्स नॉट वेरी चीप। तो हम्म। आप पूरा लमसम में नहीं डालना है, आपको कुछ मतलब हफ्ते महीनों के अंदर डालना है, ताकि अगर बीच में गिरावट हुई तो आपको उससे फायदा हो। यहाँ पर क्योंकि हमने जो नाम देखे हैं फंड्स के, तो ठीक ठाक नंबर ऑफ स्कीम्स पोर्टफोलियो में हो गई हैं, राइट। तो हमें अलग अलग लार्ज मिड कैप के बदले क्या मल्टी कैप लेना ज्यादा बेहतर ऑप्शन नहीं होगा? फ्लेक्सी कैप हमने दिया है, मल्टी कैप में एक है कि कंपल्सरीली लार्ज और लार्ज मिड और स्मॉल में इक्वल इक्वल। कंट्रीब्यूशन। हम्म। आज के तारीख में सब हाईली वैल्यूड है, और मिड और स्मॉल खास करके। तो एज ऑफ टुडे मल्टी कैप से बेहतर होगा फ्लेक्सी कैप, क्योंकि फ्लेक्सी कैप में कितना भी बोल ले, हाई परसेंटेज होता है लार्ज कैप में। यही चीज अगर हम 2 साल या 3 साल बाद रिव्यू करेंगे, तो शायद उस टाइम पे मिड वी कैप, नीड टू, हाँ, वी माइट हैव टू मेक तो सम ये चेंजेस। नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन कि आज हमने सोच लिया और यही करते रहेंगे अगला 30 साल तक। आप हम्म। रिव्यू करते रहेंगे, ये टाइम के हिसाब से फ्लेक्सी कैप इज मच बेटर देन मल्टी कैप। ओके। अगला सवाल है राजेश आचार्य जी का, भुवनेश्वर से उन्होंने सवाल लिखा है। मैम, अभी आपके वीडियो यूट्यूब पर देखकर डिसाइड किया कि आप मेरे को सही रास्ता दिखा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस भरोसे के लिए, राजेश जी। मेरी डॉटर अभी 3 साल की है। मैं 20 साल में 1 करोड़ चाहिए, मंथली 5,000 SIP करना चाहता हूँ, क्या ये पॉसिबल है? किस पे SIP इन्वेस्टमेंट करना है, डिटेल्स बताएं। बहुत अच्छी बात है कि बेटी के लिए, आई थिंक उसकी पढ़ाई के लिए 20 और अभी 3 साल, 23 साल, आई लाइक टू अज्यूम कि बेटी की पढ़ाई के लिए आप पैसे जोड़ना चाह रहे हैं। 1 करोड़ का टारगेट है। पहली बात, प्रतिभा, आपको ये लगता है प्रतिभा कि टारगेट को थोड़ा सा बढ़ाने की जरूरत होगी, क्योंकि 20 साल एक लंबा वक्त है इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए? एब्सोल्यूट स्वाति, ये जो 1 करोड़ 20 साल के बाद, उसका आज का वैल्यू होगा मात्र 25 लैक्स, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से हर 10 साल में डबल हो जाएगा। तो 20 इयर्स के बाद का 1 करोड़ इक्वल टू 25, क्या 25 में हो जाएगा आपका काम? ये सोचने वाली बात है, शायद बड़ा बचेगा। हम्म। तो अगर अब हम कैसे कैलकुलेट करें? अब 1 करोड़, अगर मान लीजिए कि अभी के हिसाब से ये 1 करोड़ कह रहे हैं, तब तो 20 साल में वो बहुत बड़ी रकम हो जाएगी, राइट, अगर हम इस पे इन्फ्लेशन लेके चलते हैं। करेक्ट। तो अभी हम इन्हीं के सवाल का जवाब दे देते हैं कि अगर 1 करोड़ ही जोड़ने हैं, तो क्या 5,000 के मंथली SIP से ये रकम हम अचीव कर सकते हैं? 5,000 के एसआईपी से अगर आप इन्वेस्ट करना शुरू करोगे, तो हर साल में आप 60,000 रुपीज करोगे, मतलब 6 लाख रुपीज इन 10 इयर्स, एंड 12 लाख रुपीज आप इन्वेस्ट करोगे। हम्म। 12 लाख रुपीज बहुत अच्छी तरह से ग्रो होकर भी 35 से 40 तक ग्रो हो जाएगा। अच्छा। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि आज की तारीख में मैं कितना सेव कर सकता हूँ, जैसे मैंने बताया, आपका इनकम को तो बढ़ना ही है। आप 20 इयर्स आपके बच्चे के लिए, मतलब आपका इनकम हर साल 10% से कम तो ग्रोथ होगा। अगर हम्म। आप यही एसआईपी को स्टेप अप करते रहे, मतलब विदाउट फेल हर साल आप उसको कम से कम 10%, जिस साल में आपका बहुत अच्छा इंक्रीमेंट हुआ हो तो आप ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं।
तो आप 5,000 स्टार्ट करें और हर साल बढ़ाते रहेंगे तो 1 करोड़ आपका बन जाएगा 20 ईयर्स। ओके, ऑल बट राइट। हमने बताया ये शायद 25 lakhs एज ऑफ टुडे मे नॉट बी अ गुड आइडिया। आपको उसको 2-3 गुना करना है तो इन्वेस्टमेंट को भी उस हिसाब से करना पड़ेगा। बढ़ाना और होगा। जरूरत नहीं है कि आप आज से स्टार्ट करें, आप जैसे जैसे इनकम बढ़ता है वैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं और ज्यादा ज्यादा स्टेप अप कर सकते हैं। राइट। अगला सवाल, नाम इनका क्या है? इनका नाम इन्होंने अपने बेटे के लिए सवाल पूछा है और उन्होंने खुद का नाम नहीं बताया। बेटे का नाम पुनीत है। बेटा 15 साल का है, उसकी 500 रुपए पॉकेट मनी हर महीने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है। क्या बात है। वो अगले 35 वर्ष तक निवेशित रहेगा। उसकी स्टडी पूरी हो जाने के बाद जैसे ही जॉब ग्रहण करेगा वो एसआईपी की रकम बढ़ा देगा। इस छोटी उम्र में ही म्यूचुअल फंड एसआईपी करने से उसकी जागरूकता बढ़ती जाएगी निसंदेह। उसके लिए 5 फंड पसंद करे हैं। हर फंड में 100 रुपए की एसआईपी होगी। डीएसपी निफ्टी नेक्स्ट 50, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, कोटक मल्टी कैप, एबीएसएल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स, इडलवाइज निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स। मान लो इसी 500 रुपए की पॉकेट मनी से अगले 10 साल के बाद कितनी वेल्थ बनेगी, और इसी वेल्थ को देखकर मोटिवेट होकर आगे उसकी नौकरी लगने के बाद वो ज्यादा निवेश करेगा ताकि उसके रिटायरमेंट तक उसके भविष्य के लिए अच्छा वेल्थ इकट्ठा कर पाएगा। कृपया इस नन्हे बेटे का पोर्टफोलियो कैसा है, सलाह दे। धन्यवाद। ऐसा सवाल हमारे पास पहले नहीं आया कभी, लेट मी टेल यू दैट फर्स्ट। सच अ गुड थॉट कि, और ये तरीका कितना अच्छा है। अगर आप अपने बच्चे को फिनेंशियली अवेयर करना चाहते हैं पर्सनल फिनेंस के पर्सपेक्टिव से, इससे बेहतर तरीका तो हो ही नहीं सकता है। एब्सोल्युटली इट्स लाइक आई शुड कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल्सो स्वाति। आप नहीं मतलब आप शायद आपको पता नहीं है लेकिन आपके जैसे चैनल्स देखने से भी लोग उनको आइडियाज आते हैं और अच्छी तरह से अपना प्लानिंग कर लेते हैं। आई थिंक इट्स सोशल सर्विस ऑल्सो इन अ वे। दैट्स लाइक अमेजिंग। सभी लोग कर रहे हैं अपनी अपनी तरफ से काम। आप जवाब देकर कर रही हैं, बहुत जगह लिख कर रही हैं, मैं एक प्लेटफॉर्म पे कर रही हूँ। मतलब सबकी मिली जुली मेहनत का नतीजा है ये। हाँ, इट्स अ वंडरफुल थिंग। और हाँ। आपने ना ये बहुत अच्छी तरह से जान लिया है कि कितना भी अच्छा स्कूल कॉलेज एजुकेशन क्यों ना हो जाए, सबसे वेल एजुकेटेड भी एक जगह पे थोड़ा उनका पर्सनल फाइनेंस जहाँ होता है उसके बारे में कोई कुछ बताता नहीं है ना स्कूल में। हम पर्सनली एक्सपीरियंस करेंगे तब होता है। हम्म। और मैंने भी अपने बच्चों के साथ बहुत लेट किया, इतना मतलब छोटी सी उम्र में स्टार्ट नहीं किया लेकिन किया जरूर कि उनका तो कुछ पैसे हमने डेट में भी डाल के रखा, कुछ इक्विटी में भी। तो हाँ। ये बहुत अच्छा और उनके साथ डिस्कस भी करते थे कि देखो आपका फंड कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो पहले तो वो सिर्फ सुनते थे और बोर होते थे और बाद में वो पूछने लगे कि आपका फंड मेरे से क्यों अच्छा है, आपने मेरे लिए अच्छा नहीं सुना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज की तारीख में कोई भी उनको बड़ा गिफ्ट देता है बर्थडे या कुछ हाँ। दिवाली है तो वो तुरंत आके हाथ में दे देते हैं और बताते हैं कुछ अच्छा म्यूचुअल फंड चुन के उसमें डाल देना। और बाद में पूछते भी है कि ये अच्छा है और मिंट पेपर देख के पता करते हैं कि उनका वैल्यू कितना हुआ है। अच्छा। बहुत ही बढ़िया आइडिया है कि आप हम्म। अपने छोटे बच्चे के लिए कर रहे हो। अभी तो ऑब्वियसली वो बहुत छोटा है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा उनको। हम्म। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं तो एक चीज और ध्यान रखना है आपको कि हाँ। आपको डिस्कस करना है उनके साथ। जी। अभी बोर हो जाएंगे, संक्षिप्त में बताना लेकिन बताना जरूर और धीरे धीरे उनको बताना ये लो ये तुम्हारा पोर्टफोलियो है और तुम मुझसे क्वेश्चन पूछो मैं नहीं पूछूंगी। तो हम्म। इसलिए उनका आपने बहुत बड़ा मतलब योगदान होगा उनके पर्सनल फाइनेंसेस में कि वो जी। समझ जाएंगे कि कहाँ पे करने से कितना बड़ा रकम हो सकता है। करेक्ट, करेक्ट। बट एक ही चीज है कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ स्प्लिटिंग इट इनटू 5 इट मे बी अ गुड आइडिया तो आप दो ही इंडेक्स जो आपने लिया है जैसे मिड कैप इंडेक्स लिया, निफ्टी नेक्स्ट लिया है, वो दो से भी आपका काम हो जाएगा। एक और चीज है कि जो फंड्स है सारे फंड्स 100 से स्टार्ट नहीं होते, कोई 100 से होता है, कोई 500 से होता है, कोई 1000 से होता है। तो हम्म। या फिर आप कम कर सकते हैं ये नंबर ऑफ फंड्स जिसमें आप निवेश कर रहे हैं। जी। इसको एक्सप्लेन करना भी इजी होगा मेरे हिसाब से। इतने छोटे बच्चे के लिए अगर आप इंडेक्स में भी करेंगे धीरे धीरे उसको एक्टिव फंड्स का सब पता चलेगा, कुछ साल बाद आप एक्टिव में भी करेंगे तो हम्म। ये अच्छी बात या, होगी। और अगर तीनों ही कैप का आइडिया देना है बच्चे को तो आप मल्टी कैप इंडेक्स फंड भी अब आ गया है बाजार में, जहां पर तीनों का एक्सपोजर मिल जाएगा उसको। तो आप ये भी नहीं कि सिर्फ आप लार्ज कैप के बारे में बता रहे हैं और उससे मिड कैप और स्मॉल कैप छूट गया उससे। तो अब
एक वो भी तरीका हो सकता है, लेकिन ओवरऑल अच्छा, ये कितनी रकम जोड़ पाएंगे अगर ये सिर्फ 500 रुपए ही कंटिन्यू करते हैं? डू वी हैव सम कैलकुलेशंस फॉर दैट? 1 minute, when 20 years का किया है, he is asking for 34 years. Just 1 minute, let me tell you that. हाँ जी 35 years is a long time. आपने तो बच्चे के लिए सोच भी लिया और ये जी भी जी। सोच लिया कि वो स्टार्ट करेंगे अपना खुद का कमाई, तो वो कितना इन्वेस्ट करेंगे. आई थिंक दिस इज प्लानिंग इन ट्रू सेंस. या 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 500 रुपए के एसआईपी से वो अबाउट 40-45 लाख तक इकट्ठा कर पाएंगे. ओके। बट आप 500 तो 500 ही नहीं रखेंगे ना. जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है थोड़ा थोड़ा उसका बढ़ाते जाएंगे तो बहुत बड़ा रकम हो सकता है. ये फिक्स्ड और स्टेप अप में जब समय का मैजिक खुल हम्म। मिल जाता है, या 35 बहुत लंबा समय है. तो हम्म। आप बहुत बड़ा रकम इकट्ठा कर सकते हैं. मैं नहीं बता रही हूँ पॉकेट मनी हर साल 10% से बढ़ाओ, ये नहीं बता रही हूँ. लेकिन हम्म। 5 साल बाद शायद 500 बहुत कम पड़ेगा तो आप थोड़ा और बढ़ा दोगे. ऐसा करते करते बहुत बड़ा रकम बन सकता है. अभी ओके। तो शायद 40 लाख कौन सी बड़ी बात. चाहे तो पुनीत जी कभी सवाल करेंगे जब हमसे, तब हमें लगेगा कि हाँ चलिए हमने सही तरीके से काम किया है। अगला सवाल कल्पेश पटेल जी का। उम्र इनकी 46 साल है। इनके पोर्टफोलियो पर एक बार नजर डालते हैं क्विकली। एफडी में 16 लाख, ईपीएफ में 23 लाख, म्यूचुअल फंड में 21 लाख, 21 लैक्स। एसआईपी चल रही है वहां 35,000 की। इक्विटी यानी डायरेक्ट स्टॉक्स में आई थिंक 10 लाख है। गोल्ड में 11 लैक्स। आरडी 7.5 लाख की है। और रेंट इनकम 26,000 पर मंथ की आती है। जाना चाहते हैं कि मुझे अगले 5 साल में रिटायर होना है, उसके लिए मैं क्या करूं? मेरा मंथली एक्सपेंस 30-40 हजार से अधिक का नहीं होगा। वो अच्छी तरह से प्लानिंग किया है. जैसे आप देख रहे हैं स्वाति, जी। इन ऑल काइंड ऑफ एसेट क्लासेस. हम्म। अगर इसका आप एनालिसिस करोगे तो इनका आज की तारीख में क्या एसेट एलोकेशन है. सबसे बड़ा वेल्थ बिल्डिंग एक्सरसाइज है कि आपका एसेट एलोकेशन राइट रहेगा और उसके अंदर मार्केट कैप का एलोकेशन बराबर रहेगा तो आप बहुत अच्छा वेल्थ बिल्ड कर सकते हो. तो इक्विटी में 35% है और डेट में 53% है या और गोल्ड में 12%. अगर आप देखेंगे तो गोल्ड इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. एफडी भी डेट है, ईपीएफ भी डेट है. या ईपीएफ इज अ फैबुलस थिंग. इट्स लाइक अ सीक्रेट सांता. आपका रिटायरमेंट का बहुत बड़ा एक जमा पूंजी बन जाता है ईपीएफ के जरिए में. तो ये तो आपको ऑब्वियसली रखना चाहिए. आरडी भी डेट है. तो आप एफडी और आरडी के बीच में आप सोच सकते हो क्योंकि आप अगर आपके पास टाइम है तो इन 46 ईयर्स के हो आप, तो आपका हाफ लाइफ टाइम आपके आगे है. तो 35% इक्विटी बहुत कम है. हम्म। हमारे हिसाब से अगर आपको 5 साल में रिटायर होना तो अभी से आदत डाल लें कि और ज्यादा इक्विटी अगर आप करेंगे तो अच्छा होगा. तो क्या आप रिटायर कर पाओगे? ये अमाउंट कितना आपको लगेगा? ऑफ कोर्स आपका जो रिटायरमेंट एक्सपेंसेस जो आप बता रहे हो 30-40 थाउजेंड, वो बढ़ेगा। हिसाब से अब बन जाएगा, इजीली बन जाएगा. और इसके हम्म। अलावा आपको ध्यान रखना है कि आपको मेडिकल इमरजेंसी कॉर्पस, ये आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है. मेडिकल इमरजेंसी कॉर्पस भी एक रखना. कम से कम 20 लाख का मेडिकल इमरजेंसी कॉर्पस आपको रखना है. और जो हम्म। मैंने बताया था पहले भी, इनको भी बकेट स्ट्रेटेजी से बहुत फायदा होगा ओके। कि क्योंकि वो वॉलेटिलिटी से बचेंगे, सीक्वेंस ऑफ रिटर्न से बचेंगे. तो आपका रेंट आ रहा है हम्म। उस हिसाब से 1.35 करोड़ इज गुड इनफ कि आपका लार्ज इनफ कॉर्पस है कि आप 40,000 अगर विड्रॉ करेंगे हम्म। तो पूरा आपका एज ऑफ 90 तक आपको वो कॉर्पस रह जाएगा. एक और चीज आपको याद रखना है कि आपका स्पाउस जो है क्या आप ही के एज के हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि 5 साल 8 साल या 10 साल डिफरेंस हो जाता है. तो हम्म। आपको प्लान करना है आपके एज ऑफ 90 तक नहीं. अगर आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी 85 लेना चाहते हैं तो भी वाइफ या यंगर स्पाउस जो है उनके एज ऑफ 80. ये जो हमने लिया है ये आपके एज के हिसाब से लिया है. और ये जो खर्चा हमने लिया उसको भी हमने बढ़ा दिया क्योंकि आप अभी नहीं रिटायर हो रहे हो, आप 5 साल बाद रिटायर हो रहे हो. तो आज हम्म। के तारीख में सिर्फ 4.8 आपका एक्सपेंसेस है. तो 7% से अगर आप बढ़ाएंगे तो आप ये देखोगे एनुअल विड्रॉल जो है हम्म। अ, वो बढ़ते ही जाता है. हर साल आप ज्यादा ज्यादा निकालोगे क्योंकि अगर आप नहीं चाहेंगे तो भी इन्फ्लेशन की वजह से ओके। ये जो 6.73 से स्टार्ट करो 7.2 विड्रॉ करोगे और आपका रेंट भी 2 साल में एक बार बढ़ते ही जाता है. तो हम्म। ये आप विड्रॉ करने के बावजूद आपका कॉर्पस ऊपर ऊपर जाता रहेगा और अबाउट 78 ईयर्स में थोड़ा कम हो जाएगा और उसके बाद सीधा ड्रॉप होके 90 में जीरो हो जाएगा. तो ओके। 1.35 इज अ वेरी गुड कॉर्पस टू स्टार्ट आउट विथ और आपने अच्छा प्लानिंग किया है. कॉन्ग्रेचुलेशन. चलिए कल्पेश जी, आपकी प्लानिंग को यहाँ से 100% मार्क्स मिल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतिभा, आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए।
और जाने के पहले एक बार फिर से आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। अपनी बहनों को अच्छे गिफ्ट दें, और हो सके तो उनके लिए कुछ निवेश अगर उन्होंने शुरू नहीं किया है अभी तक तो वो शुरू करें। उससे बेहतर तोहफा तो और कुछ हो ही नहीं सकता, है ना प्रतिभा? एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। मुझे बहुत मजा आता है आपके शो में आने हमें भी बहुत मजा होता है आपके साथ शो करके। चलिए, इसके साथ ही फिलहाल इतना ही। अगर सवाल आपके पास हैं तो आपको कहाँ भेजना है आपको पता है। व्हाट्सएप नंबर में। आपकी स्क्रीन पर है, ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर है, वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मिल जाएगा। याद रखें, आप है मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब है बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। आपको बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।